अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इजी स्किल्स की एक और वीडियो के साथ आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कोई फ़ाइल इंडिविजुअल अगर हम अपनी ड्राइव पे अपलोड करना चाहें और फिर उस इंडिविजुअल फ़ाइल की हम मुख्तलिफ़ लोगों को एक्सेस देना चाहें कि वो डेटा उसमें इनपुट कर सकें, तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि वो तमाम लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस किस्म की कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो बताइए, ताकि उसके हवाले से भी एक वीडियो अपलोड की जा सके और आप सब लोगों की हेल्प हो सके। यहाँ पे मैंने ये एक डेटा आपको समझाने के लिए एज अ सैम्पल यहाँ पे लगाया हुआ है। ये डेटा ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं और यहाँ पे उनके नाम हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है, यहाँ पे टीचर का नाम है और यहाँ पे बच्चों के ग्रेड पॉइंट्स एवरेज हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एग्ज़ाम डाटा शीट है। यहाँ पे मैंने जस्ट एज अ सैम्पल आपको समझाने के लिए, ये बायोलॉजी की क्लास के अंदर ये स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री की क्लास में भी यही सेम स्टूडेंट्स हैं, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर्स। यहाँ पे टीचर डिफरेंट है। यहाँ पे जो बायोलॉजी के टीचर हैं ये जॉन स्पीटर हैं और जो केमिस्ट्री के टीचर हैं वो दीसा लिली हैं। और जो एग्ज़ाम हैं पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे डिफरेंट हैं बच्चों के। तो अब इस एक्सेल शीट को अगर मैं यहाँ पे अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करना चाहती हूँ तो मैं आपको बताऊँगी कि ये हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लस का बटन होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। यहाँ से हम फाइल भी अपलोड कर सकते हैं और कोई फ़ोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस वक्त हम फाइल अपलोड करना जा रहे हैं, तो इसको आप क्लिक करेंगे एम लिस्ट के नाम से। ये यहाँ पे टॉप पे पड़ी हुई है, इसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। ये आपके सामने अभी अपलोडिंग हो रही है, ये अपलोडिंग हो चुकी है। एग्ज़ाम लिस्ट ये मेरे पास आ गई। सो जब मैं ये चाहूँ कि लोग इसके ऊपर मॉडिफिकेशन कर सकें, तो सबसे पहले मैंने ये जो एक्सेल की शीट है इसे मैंने गूगल शीट में कन्वर्ट करना है। इस वक्त इसके साथ जो एक्सटेंशन आ रही है XLSX, इसका मतलब है कि ये एक्सेल शीट है और यहाँ पे साइन भी एक्स का शो हो रहा है। इसको गूगल शीट में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँगी। ये एक्चुअली एक्सेल शीट गूगल शीट पे ओपन हो रही है। अब ये मेरे पास एक्सेल शीट जो थी वो गूगल पे ओपन हुई है। यहाँ पे इस वक्त इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मेट लिखा हुआ आ रहा है। मैंने इसका फॉर्मेट चेंज करके इसको गूगल शीट फॉर्मेट बनाना है, तो उसके लिए मैं फ़ाइल में जाऊँगी और यहाँ पे सेव एज़ गूगल शीट्स की ऑप्शन आपको नज़र आती है, इसको मैंने क्लिक किया। अब ये जो फ़ाइल मेरे पास ओपन हुई है ये गूगल शीट है। यहाँ पे आप चेक करें कि इधर आपको XLSX लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, जबकि पहले वाली शीट में यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा था। तो जब आपने इसकी गूगल फॉर्म को सेव कर दिया तो अब आप एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर लें। अब आपके पास आपकी ड्राइव में ये दो फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं सेम नाम के साथ। एक XLSX फॉर्मेट है और एक गूगल शीट फॉर्मेट है जिसमें यूं प्लस का साइन शो हो रहा है। तो आप चाहें तो इस वाले के ऊपर अभी हमने काम नहीं करना, तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये वाली जो फॉर्मेट है ये गूगल शीट फॉर्मेट है, इसमें हम इसको फाइल को ओपन कर लेते हैं। सो ये तरीका है सबसे पहले एक्सेल शीट को गूगल शीट में कन्वर्ट करने का। गूगल शीट के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मुख्तलिफ़ लोग अपने आईडी से इसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसकी जो एडिटिंग वगैरह है, एक्सेस वगैरह है, वो बड़े आराम से अपडेट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी एक्सेस आप कैसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करके ये शीट 1 जहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम पे, यहाँ इसके साथ ड्रॉप डाउन एरो है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रोटेक्ट शीट की ऑप्शन देता है। तो सबसे पहले आपने शीट को प्रोटेक्ट कर लेना है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि प्रोटेक्टेड शीट एंड रेंजेस, यानी यहाँ पे आप पूरी की पूरी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो पूरी की पूरी शीट पे सिर्फ सर्टेन लोग एक्सेस कर सकते हैं।
या आप रेंज को सिलेक्ट करके उसकी एक्सेस दे सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाहती हूँ कि ये जो टाइटल मैंने दिया हुआ है इसको कोई भी एक्सेस ना करे, ठीक है, तो इसको यानी ये सिर्फ मैं ही एक्सेस कर पाऊँ, तो इसको मैंने यहाँ से सबसे पहले रेंज में गए और रेंज में जाके मैं इसको सबसे पहले डिलीट कर देती हूँ और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। चाहे तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकती हूँ या फिर मैं सेलेक्ट रेंज में जाके रेंज सेलेक्ट कर सकती हूँ, जिसका तरीका ये है कि मैं यहाँ पे टाइप करूँगी रेंज को ए, क्योंकि ये कॉलम ए है और इसकी रो नंबर 1 है, तो A1 कॉलन यहाँ से लेके E1 तक, जो कि ये लास्ट कॉलम है E और E1 है। A1 से लेके E1 तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इस पर मैं सेट परमिशंस करती हूँ, तो ये आ गया है कि रिस्ट्रिक्ट हु कैन एडिट दिस रेंज, तो यहाँ पे मैंने ओनली यू रखा है। अगर मैं इसके बजाय चाहूँ कि कोई और बंदा इस रेंज को एडिट कर सके, तो मैं इसको कस्टम करके यहाँ पे उस बंदे का ईमेल एड्रेस डालूँगी जिसको मैं इसकी एक्सेस देना चाह रही हूँ और फिर से डन को क्लिक कर दूँगी, तो जिसको भी मैंने एडिट एक्सेस दी है वो इस रेंज को एडिट कर सकेगा। अब इसके बाद मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरे पास कॉलम्स हैं इनको सिर्फ बायोलॉजी के टीचर एक्सेस कर सकें, तो मैंने अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक की जो शीट की प्रोटेक्शन है उसको चेंज करना है। तो मैं अगेन प्रोटेक्ट शीट पे जाऊँगी, अगेन रेंज पे जाऊँगी और रेंज में ये देखें मेरे पास ऑलरेडी जो मैंने सेलेक्ट की हुई थी ये इसने यहाँ पे मुझे शो की है, शीट 1 का A2 से लेके E11 तक। A2 ये है, उससे लेके E11 तक यहाँ तक ये रेंज मेरी जो मैंने पहले सेलेक्ट की हुई थी वो ऑटोमेटिकली उसने सेट कर दिया है यहाँ पे। इसको मैं सेट परमिशंस को क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मैं कस्टम में जाऊँगी और यहाँ पे बायोलॉजी के टीचर की ईमेल आईडी यहाँ पे मैं डाल दूँगी और इसको डन क्लिक करूँगी। जैसे ही उनकी ईमेल आईडी मैं यहाँ पे डाल के इसको जैसे ही डन के बटन को क्लिक करूँगी, बायोलॉजी के टीचर को फॉर एग्जांपल ये जॉन स्पीटर की हमारे पास अगर ईमेल आईडी होगी तो उसको हम एडिट एक्सेस दे देंगे। अब ये देखें ये शो कर रहा है कि आपने यहाँ पे भी एडिट एक्सेस जो है वो चेंज की हुई है। तो इसी तरह आप जितनी एडिट एक्सेस बनाना चाहें वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ वाली रेंज को सिलेक्ट करने के बाद मैं ऐड पे गई और ये मुझे ऑटोमेटिकली A13 से लेके E22 तक यहाँ पे शो कर रहा है। इसकी भी परमिशंस मैं सेट कर सकती हूँ और यहाँ पे जाके कस्टम में जाके मैं यहाँ पे केमिस्ट्री के टीचर की ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकती हूँ और इसको जैसे ही मैं डन के बटन को क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास उनकी ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो जाएगी और उस टीचर को ईमेल चली जाएगी कि आप इस शीट में इस रेंज को एडिट कर सकते हैं। अब जब वो टीचर अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे यहाँ पे तो वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक के डाटा को एडिट कर सकेंगे। यहाँ वाले डाटा को या इससे ऑनवर्ड किसी भी कॉलम को या इवन यहाँ वाली इस रो को भी वो एडिट नहीं कर सकते और इस रो को भी वो एडिट नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके बजाय ये चाहती हूँ कि टीचर जो है वो सिर्फ इस रेंज को एडिट करे तो भी मैं यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट कर सकती हूँ और इस रेंज की एक्सेस दे सकती हूँ। मसलन आप जिस भी जगह का इन शॉर्ट एक्सेस देना चाहें आप उसको सिलेक्ट करेंगे और किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप उसकी एक्सेस दे सकते हैं इजीली। इस तरीके से इस तरह के जो डाटा होता है जिसमें आप ये चाह रहे होते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से आपको इनपुट चाहिए हो और आप चाहें कि उस डाटा को बाकी लोग डिस्टर्ब ना करें, तो ये उसका बेहतरीन तरीका है। मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी सॉर्टिंग भी बताऊंगी कि आप गूगल शीट पे कैसे सॉर्ट कर सकते हैं और आप एक्सेल के ऊपर कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।